वफाकी हुकूमत ने 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,500 अरब रुपए का खसारा है। दिफाई बजट में 20% इजाफा करके 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। बर्री फौज के लिए 1,165 अरब, पाक फजाइया के लिए 520 अरब 74 करोड़, जबकि पाक बहरिया के लिए 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे पहले खुशखबरी भी सुनाइए। इसी सिलसिले में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान किया गया है। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 7% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए भी अच्छी खबर आई। इनकम पर टैक्स की शरह कम कर दी गई। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 20 से 50 करोड़ सालाना कमाने वालों पर सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए किसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 कर 6,000 कर दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। 70 साल से कम उम्र पेंशनर जो सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल कर रहे हैं, उनकी 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशनी की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। हुकूमत कम और दरमियानी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। नॉन फाइलर्स के लिए नकद रकम लगवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाली कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया है। हजम 17,573 अरब रुपए है। खालिस वफाकी आमदन का तखमीना 11,072 अरब रुपए लगाया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखा गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट खसारे की बात करते हैं 6,501 अरब होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रखे गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जारी अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया है। IMF की हिदायत पर तरक्याती बजट का हजम कम करके 1,000 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए 971 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। हुकूमत बिजली सार्फिन समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 1,186 अरब रुपए सब्सिडीज की मद में देगी। ग्रांट्स के लिए 1,928 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। हुकूमत ने जायदादों की खरीदारी और मुंतकली पर टैक्स की शरह भी कम कर दी है। सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे। दरामदी कॉटन यार्न पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को भी खैर नहीं। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस करने वालों की कारोबारी और जगह को सील और सामान को जब्त कर लिया जाएगा। बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5% लेवी लगा दी। गोशवारे जमा ना कराने वाले बड़े मालियाती लेन देन नहीं कर सकेंगे। की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़ है। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है।
है। हमें उम्मीद है कि सूबे भी गैर मनकूला जायदाद की मुतल्ली पर आयद भारी टैक्सों में कमी करेंगे। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों को बराबरी की सतह पर लाने के लिए दरामदी कॉटन यार्न पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। सेल्स टैक्स में चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदामात मुतारफ करा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जायदाद की मुतली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल है। माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुनकुला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीजें शामिल हैं। इन लोगों के लिए जरूरी होगा कि FBR के पोर्टल के जरिए अपनी माली हैसियत और आमदनी, कर्जे और विरासत जैसी माली ज़रायत के दस्तावेजी सबूत जाहिर करें। नए बजट में 400 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस के लिए इकदाम तजवीज़। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर 390 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू की वसूली मुतवक्के है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। नए माली साल के लिए FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए, ज़राए के मुताबिक 400 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स तजवीज़ किए गए हैं, जबकि टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर टैक्स देने से गुरेज़ा लोगों से लगभग 390 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। मुजवजा फाइनेंस बिल में कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर पहले स्लैब के लिए विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5%, दूसरे स्लैब में 3.5% से कम करके 2% और तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। फाइनेंस बिल में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद। मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी नाफिज कर दी गई। दरामदी सोलर पैनल्स पर भी 18% GST नाफिज। सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% और सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूली पर 5% टैक्स आयद करने की तजवीज। नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर आयद एडवांस टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया। ऑनलाइन कारोबार करने वालों, अशिया की डिजिटल खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स लगेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वाले का बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी होगी। संगीन जराइम पर कारोबारी जगह सील और सामान जब्त किया जा सकेगा। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को हकाइक के बरक्स करार देकर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, GDP 2.7% हो ही नहीं सकती। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर जुल्म हो रहा है। शेख वकास अकरम बोले, बजट में अवाम के गले पर छुरी चलाई गई। ये एक लेला बजट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियां मुकम्मल तौर पे खवातीन और हज़रात रिजेक्ट करती हैं। तो जब आपका इन्हिसारी झूठ पे है तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने जो ग्रोथ रेट दिखाई हुई है GDP की 2.7%, ये हो ही नहीं सकता पूरा। मनफी 3.9% आप समझ लें ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट इन्होंने दिखाया है। और ये मैं समझता हूं कि ये 3.9% नहीं होगा, ये 5 से भी बढ़ेगा। इन्होंने कहा है जी सनत में 4.8% जो है वो सनत बढ़ गई है। यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ा लिखा हुआ है, मनफी 1.5%। पाकिस्तान में गुर्बत कितनी बड़ी है वो फिगर्स आपके सामने है, कोई नई बात नहीं है। आप अगर कर्जों को देख लें, 73 से 76 खरब रुपए का कर्जा हो गया है। कोई भी कौम जो कि IMF की बेसाखियों पे चले, उसकी कोई मुआशी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजिमीन हैं या सरकारी मुलाजिमीन हैं जिन्होंने कि आज अपना एहतजाज किया, ये वो लोग हैं जो कि तनख्वाहदार तबका है, जो कि पेंशन वाला तबका है। इन पे जुल्म हो रहा है, हम उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं।
قربانی کے اوپر لیلے ذبح کیے جاتے ہیں. اس لیلا بجٹ کے تھرو عوام کو ذبح کیا گیا ہے. پیٹرول مہنگا کر دیا انہوں نے. جب آپ لگائیں گے تو obviously آپ اس کو مہنگا کریں گے. کون سا ریلیف دیا ہے آپ نے اس سارے بجٹ کے اندر؟ کسی کے لیے اچھا تو کسی کے لیے برا. کوئی تنخواہ پر ٹیکس کم ہونے سے خوش تو کوئی سولر پینلز مہنگا کرنے پر سیخ پا. عوام کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل. بیشتر شہریوں نے وفاقی بجٹ کو ہندسوں کا ہیر پھیر اور خانہ پوری قرار دیا. یہ بیلنسڈ بجٹ ہے اور اس کے اندر کچھ نئے ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں, کچھ ٹیکسز کم کیے گئے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیے گئے ہیں. اچھا اقدام ہے. یہ بجٹ اچھا ہے اور اس میں انہوں نے مہنگائی کی اتنی لہر کو عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا. کاربن لیویز یہ بڑھانے جا رہے ہیں. کاربن لیویز بڑھانے کا مطلب 35 سے 40 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھنے کا امکان ہے. بڑے اور سرمایہ داروں کے لیے بجٹ ہے. اس میں چھوٹے تاجروں کو اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تنخواہ دار طبقے کے لیے تو بہت اچھا ہے, ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. میں تو صرف سولر پلیٹ پہ کنڈیم کر رہا ہوں کہ جو 18% سیل ٹیکس لگا ہے کم از کم اس کو ان کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہر بندہ سولر کی طرف جا رہا تھا, اب لازمی سی بات ہے 18% ٹیکس لگا ہے تو اس سے کافی ریٹوں میں چینجز آئے گی. کائنڈلی ہماری جو موبائل ایسیسری ہے, موبائل سیٹ پہ جو ڈیوٹی ہیں اس کو کم کریں. پی ٹی اے کے جو ٹیکسز ہیں وہ کم کریں. یہ صرف اور صرف ہندسوں کا ہیر پھیر ہے. اس کو تھوڑا کم کر دیا, اس کو بڑھا دیا, کام وہیں پر آ جانا. 400 ارب سے زیادہ کا منصوبہ ہے سکر حیدرآباد موٹر وے کا, جو کہ اس کے اندر صرف 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یہ خانہ پوری تھا, اس میں غریب کے لیے کوئی ایسا ریلیف انہوں نے نہیں دیا. سولر پہ انہوں نے ٹیکس عائد کر دیا ہے. بلوچستان کے پسماندگی کے حوالے سے 18% میرے خیال میں نہایت ہی زیادہ ہے, اس کو کم کرنی چاہیے. وفاقی بجٹ میں زراعت کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص. ہائر ایجوکیشن کے لیے 8.5 ارب رکھنے کی تجویز. سائنس اور ٹیکنالوجی کے 31 جاری منصوبوں کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے مختص. تعلیم کے وفاقی منصوبوں پر 18.5 ارب خرچ ہوں گے. دانش اسکولز کے قیام کے لیے 9 ارب 80 کروڑ اور صحت کے شعبے کے لیے 21 منصوبوں کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں, جبکہ گورننس کے لیے 11 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. معاشی شرح کا ہدف 4.2% حاصل ہونا مشکل ہے. سابق سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا کہتے ہیں یہ غیر حقیقی بجٹ نظر آتا ہے. ایکسپورٹ کا ہدف بھی حاصل ہونا مشکل ہے. مزید جانتے ہیں سید رضوان عالم سے, جو اس وقت سابق سیکرٹری خزانہ کے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان, بتائیے. ساتھ موجود ہے یونس ڈھاگا صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یونس ڈھاگا صاحب یہ جو اس بجٹ میں ریونیو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے اور جو شرح نمو کی ہدف ہے 4.2, یہ کتنا قابل عمل ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پچھلے سال ہم نے گروتھ کا ٹارگٹ رکھا تھا 3.6%, وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. 2.7 پہ آج ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم شاید پہنچیں گے. تو اب اس کو اچیو نہ کرنے کی وجوہات اور اس کو پھر آگے بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات, اس کی مجھے کوئی تفصیل نظر نہیں آئی. ہم ایک تو پہلے دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم گروتھ حاصل کریں گے اس طرح کے ایکسپینڈیچرز دکھا کے, پھر جب گروتھ اچیو نہیں ہوتی تو آپ کے جو محصولات کی وصولی ہے, ٹیکسز کی وصولی, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. جیسے اس دفعہ بھی 1000 ارب روپے کی محصولات کم ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح کا گروتھ, جس طرح کا 4.2% کی گروتھ ہم اچیو کر سکیں گے, اور نہ ہی اس کے تحت جو محصولات کا ہدف رکھا گیا ٹیکسز کا, وہ بھی مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. 14,500 یا 13,300 ارب روپے کا. تاجر کہتے ہیں کہ یہ کیموفلاج بجٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں بہت ہی اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے یا ان کا اس کے حوالے سے اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یقیناً گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے اپنی سوچ کو اور اپنے اقدامات کو جو ہے تبدیل لانے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی سید رضوان عالم نے اپڈیٹ کیا. وزیر خزانہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے اب تک 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دی ہے. مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے. 45 کمپنیز اور اداروں کو پرائیویٹائز ضم یا ختم کیا جا رہا ہے. رواں سال PIA اور روزویلٹ ہوٹل کی ٹرانزیکشن مکمل کریں گے. اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں. 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں. 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے. تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے. اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے, جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے. مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم PIA
और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शंस मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की ट्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए ज़ीरो टैक्स की पॉलिसी बरकरार रहेगी। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वाले अब 5% की बजाय सिर्फ 2.5% टैक्स देंगे। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर पहले ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये टैक्स था, जो कमी के बाद सिर्फ 6,000 रुपये रह जाएगा। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर आयद 15% टैक्स की शरह में भी 4% कमी कर दी गई है। नया टैक्स 11% मुकर्रर किया गया है, यानी पहले 22 लाख रुपए तक तनख्वाह वाला जो मुलाजिम ज़्यादा से ज़्यादा 3,30,000 रुपये सालाना टैक्स देता था, अब वो 2,42,000 रुपये अदा करेगा। 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% कर दिया गया है। 22 लाख तक तनख्वाह लेने वाले जिस मुलाजिम का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पहले 5.5 लाख सालाना कटता था, अब इसके 5,06,000 रुपये सालाना कटेंगे।